तक्षक, नागों का राजा और उसकी पहचान। पुरातन ग्रंथों में तक्षक को नागों का एक प्रमुख नगराज बताया गया है। उसे न केवल एक विशेष सर्प राजा माना गया है, बल्कि कई ग्रंथों में वह नागों के प्रमुख घराने, नागलोक की शक्तिशाली हस्ती और समय-समय पर देवों के मित्र के रूप में भी प्रकट होता है। तक्षक के संबंध पुराणों, महाभारत और भागवत में बार-बार मिलते हैं। कुछ परंपराओं में उसे कद्रू के वंश से जोड़ा जाता है, तो कुछ में वह स्वयं एक विशिष्ट नागराज के रूप में प्रथमतः स्मरणीय रहता है। उसकी कथाएं नागों के लौकिक, भौतिक और आध्यात्मिक दोनों स्वरूपों को दर्शाती है, अर्थात वह केवल एक विषधर सर्प न होकर नाग जाति की सामूहिक पहचान, शक्ति और जंगलीय प्रकृति के प्रतीक भी है। खंडव वन, व्यवसाय और तालमेल। तक्षक का प्रारंभिक संघर्ष महाभारत में वर्णित खंडव वन, खांदवा की घटना में, जब अर्जुन और कृष्ण ने अग्नि देवता अग्नि की सहायता से वह विशाल वन जला दिया, तो उस आग में अनेक प्रजाति असुर, दानव और नाग प्रभावित हुए। नागों के बीच तक्षक का परिवार भी प्रभावित हुआ और उसकी ओजस्वी शक्ति को चोट पहुंची। खंडव वन के विध्वंस और उससे उपजी प्रतिशोध भावनाएं तक्षक और उसके वंशियों के मन में गहरी रहें। कुछ कथाओं में तक्षक की पत्नी या कुछ सन्निहित संबंधियों के नाश का उल्लेख मिलता है, जिससे उसके वंश ने बाद में प्रतिशोध और आत्मरक्षा की नीति अपनाई। इस पृष्ठभूमि ने तक्षक को केवल एक सर्प चरित्र से ऊपर उठाकर उस इतिहास रंजित नागनेता का रूप दे दिया, जो अपनी पीड़ा, स्वाभिमान और अस्तित्व की रक्षा के लिए दृढ़ था। राजा परीक्षित का उस घटना से जुड़ाव श्राप का बीज समय आया, जब पांडवों के वंश में परीक्षित, परीक्षित सिंहासन पर बैठा। वह अर्जुन का वंशज और धर्म का पालक माना गया। एक अवसर पर परीक्षित का एक ऐसा कृत्य हुआ जिसकी परिणति उसकी मृत्यु तक पहुंची। वे एक संन्यस्त आर्षि के आश्रम में गए, जहां आर्षि गंभीर ध्यान में थे। उदासीनता पर क्रुद्ध होकर राजा ने कठोरता में एक मृत सर्प का चारों ओर आश्रम के पास रख दिया। कहानी की विविध रूपांतरियों में घटनाएं और शब्द बदलते हैं। इस अपमान से अर्षि के परिवार की अग्नि भड़की और उनके पुत्र, कई परंपराओं में श्रृंगी, सृगिन के नाम से, ने क्रोध में परीक्षित को श्राप दे दिया कि वह 7 दिनों के भीतर सर्पावेश से मारे जाएंगे। यह श्राप महाभारत कथानक में निर्णायक मोड़ बन गया, अर्थात एक शाब्दिक क्षुद्रता कृत्य ने राजकीय इतिहास की दिशा बदल दी और तक्षक जैसे नागों को कर्म करने का अवसर मिल गया। तक्षक का प्रतिशोध, चतुराई, छल और परीक्षित का वध। जब परीक्षित को वह श्राप मालूम हुआ, तो राज्य के पुरोहितों और योद्धाओं ने राजा की रक्षा के लिए किले और पहरे बनवाए। परंतु तक्षक ने खुला युद्ध नहीं किया, बल्कि छल और व्यक्तिगत चातुर्य साझा किया। पुराणों और महाभारत कथाओं के अनुसार तक्षक ने विविध उपाय किए। कुछ कथा रूपों में उसने पुरोहितों को घूस देकर चिकित्सा सहायता को रोक दिया। कुछ रूपों में उसने स्वयं किसी भ्रांति से विषाणु रूप धरने का मार्ग अपनाया। प्रसिद्ध विवरण यह है कि तक्षक ने अपने प्राण रक्षा और अवसर की खोज में किसी फल के भीतरी भाग में एक सूक्ष्म कीट या चरित्र रूप धारण कर लिया, और जब वह फल शुक्ल पुरोहितों के माध्यम से परीक्षित को दिया गया, तब राजा ने उसे खाने के क्रम में निकले छोटे से कीट को देखा और मानो भाग्य स्वीकार करते हुए उसे अपने मणकुंडल पर रखा। उसी क्षण तक्षक ने अपना विशाल रूप धारण करके राजा को डसा और वह मृत्यु विलोकन को प्राप्त हो गए। इस चालाकी भरी घटना ने दिखाया कि तक्षक केवल शक्ति से नहीं, बल्कि चतुर नीति और वक्र योग से भी काम लेता था। जन्मेजय का शोक और महान सर्पासत्र, प्रतिशोध से महायज्ञ तक परीक्षित की मृत्यु ने उसके पुत्र जन्मेजय के हृदय में अग्नि जगा दी। जन्मेजय ने नागों के विरुद्ध एक भीषण और व्यापक प्रतिशोध योजना आरंभ की। वह सर्पासत्र, सर्पासात्रा नामक महायज्ञ करने बैठा, जिसका उद्देश्य नाग वर्ग का संहार था, ताकि तक्षक और उसके वंश का विनाश हो सके। इस यज्ञ में वे हजारे हजारे सर्पों को अग्नि में अर्पित कराने लगे। यह न केवल व्यक्तिगत प्रतिशोध था, बल्कि समग्र परंपरा में एक महासंघर्ष का रूप ले चुका था, जहां मानव द्वेष और प्रकृति वर्ग के टकराव की पूरी गूंज सुनाई देती थी। सर्पासत्र का प्रसंग महाभारत और अनेक पुराणों में विस्तार से मिलता है, और इसकी उपाख्यानात्मकता इतिहास धर्म की जद्दोजहदों का चित्रण करती है।
अस्तिका, मध्यस्थ, विनायक और शांतिदाता। जब यज्ञ भयानक रूप ले चुका और नागों का विनाश हो रहा था, तभी एक बालक वयस्क विद्वान अस्तिका यज्ञ स्थल पर आया। अस्तिका की माता नागवंश की थीं और पिता ब्राह्मण मुनि, जरा ट्याबाट करू, इसलिए उसके दोनों ही ओर से संबंध और समझ थी। उसने जन्मेजय के समक्ष शांति का निवेदन किया और अंततः अपने वर्ण वर्व के माध्यम से वह यज्ञ रोकने में कामयाब हुआ। अस्तिका ने केवल तक्षक को ही नहीं बचाया, बल्कि संपूर्ण नाग वंश को दंड से मुक्त कराया और मानव नाग संबंध को फिर से सामंजस्य की ओर मोड़ दिया। इस घटना से यह संदेश मिला कि उत्साह में किए गए सामूहिक दंड और नाश को विवेकहीन माना जा सकता है और मध्यस्थता व समझौते से विनाश टाला जा सकता है। तक्षक का भाग्य और उसके पश्चात के संबंध, अस्तिका के प्रभाव और जन्मेजय की परामर्श स्थिति के बाद तक्षक को प्रत्यक्ष दंड से बचाया गया। कथानक में तक्षक कुछ समय इंद्रलोक में शरण पाता है और नागराज्य के कुछ हिस्सों से निष्कासित होकर अपनी सत्ता बहाल करने का मार्ग तलाशता है। हालांकि जन्मेजय ने अभिशप्त क्रोध से अब धीरे-धीरे क्षमाशीलता की ओर झुकाव दिखाया और नागों तथा कुरुवंश के बीच शांति स्थापित हुई। यह परिघटना यह भी प्रदर्शित करती है कि किस प्रकार युद्ध, शोक और विनाश के बाद पुण्य, सामंजस्य संभव है और पुराणों में इसी रीति से संधि का वर्णन मिलता है। तक्षक का वंश, नाम और कथात्मक प्रसार। तक्षक के वंशजों का उल्लेख कई ग्रंथों में मिलता है, जैसे उसके पुत्र या संबंधित नागों का नाम, अश्वासेना इत्यादि, तथा बाद की पीढ़ियों में उनके संघर्ष और पुनरुत्थान का वृत्तांत मिलता है। कुछ पुराणों में तक्षक को विशेष स्थान और आदर दिया गया है। वह केवल प्रतिशोध का साक्षी नहीं रहा, बल्कि नाग परिवार का संरक्षक, कथानक वहक और लोक कथाओं का आधार भी बना। इन वंश कथाओं से नागों का समाज रचना, रिश्तों की जटिलता और मनुष्यों के साथ ऐतिहासिक संवाद की झलक मिलती है। प्रतीकत्व, नैतिकता और आध्यात्मिक अर्थ। तक्षक की कथा में केवल ऐतिहासिक रूप से घटनाएं ही नहीं, बल्कि अनेक आध्यात्मिक और नैतिक पाठ छिपे हैं। प्रतिशोध की आग, एक अपमान से जन्मा श्राप, फिर उससे उपजी पीड़ा और अंततः मध्यस्थता के द्वारा शांति, यह सभी मानव भावनाओं और धर्म नैतिकता का दर्पण है। नाग कथाएं अक्सर पृथ्वी ऊर्जा, रहस्य, पुनर्जन्म और आज्ञाकारिता की रूपक कथाएं भी होती हैं। नतीजतन तक्षक का चरित्र हमें यह सिखाता है कि शौर्य और प्रबलता के साथ साथ चातुर्य, विवेक और क्षमा भी आवश्यक हैं। लोक कथाएं, पूजा एवं आज का स्मरण। भारत में नागों के प्रति श्रद्धा आज भी प्रचलित है। नाग पंचमी और स्थानिक लोक कथाएं तक्षक तथा अन्य नागों की उपाख्यानों से जुड़ी हुई है। कुछ स्थानों पर तक्षक संबंधी मंदिर स्थल, उदाबाई, तक्षाकेश्वर इत्यादि उल्लेखनीय हैं, बनाए गए हैं, जहां लोग उसे पूजते और उसकी कथाएं सुनते हैं। यह दिखाता है कि कैसे महाभारत युग की घटनाएं लोक धर्म और पर्व परंपरा में संरक्षित होकर आज तक जीवित हैं। तक्षक और इंद्रलोक की युक्ति। जब अस्तिका ने सर्पासत्र को रोककर तक्षक का जीवन बचाया, तब भी जन्मेजय का क्रोध पूरी तरह शांत नहीं हुआ था। कुछ दरबारियों ने राजा को उकसाया कि तक्षक कहीं और जाकर फिर से षड्यंत्र करेगा, इसलिए उसे तुरंत दंडित किया जाए। लेकिन तक्षक, जो पहले से ही इंद्र के मित्रों में गिना जाता था, अपनी रक्षा के लिए इंद्रलोक चला गया। इंद्र, जो अक्सर नागों के प्रति मिश्रित दृष्टिकोण रखते थे, कभी सहयोगी, कभी प्रतिद्वंदी, ने तक्षक को अपने स्वर्गीय भवन में शरण दी। इस समय तक्षक ने न केवल स्वयं को बचाया, बल्कि इंद्रलोक के महोत्सवों में भी हिस्सा लिया और वहां देवों व दानवों के बीच चलने वाली कूटनीति को समझा। कई कथाओं में आता है कि तक्षक ने इंद्र के लिए कुछ दुर्लभ नागमणियां और औषधियां प्रदान की, जिनसे देवसभा में उसका स्थान मजबूत हुआ। अश्वसेन तक्षक का उत्तराधिकारी और महाभारत युद्ध तक्षक का पुत्र अश्वसेन महाभारत के युद्ध में कौरव पक्ष में शामिल हुआ। उसकी एक प्रसिद्ध घटना है, जब अर्जुन भीष्म के शस्त्रों से जूझ रहा था, तब अश्वसेन ने एक अवसर पर अपने विषबाण से अर्जुन को मारने का प्रयास किया, किंतु कृष्ण की सतर्कता से वह वार निष्फल हो गया। अश्वसेन के इस प्रयास के पीछे तक्षक के परिवार का वह पुराना प्रतिशोध था, जो खंडव वन जलाने से शुरू हुआ था।
यह घटना दर्शाती है कि तक्षक का वंश पीढ़ियों तक स्मृति और बदले की भावना को अपने भीतर संजोए रहा और अवसर मिलते ही अपने पूर्वजों के शत्रुओं से हिसाब चुकाने का प्रयास करता रहा। तक्षक की नागमणि और रहस्यमयी शक्तियां। लोक कथाओं में तक्षक की एक विशेष नागमणि का उल्लेख मिलता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह रात में चांद की तरह प्रकाश देती थी और धारक को अमोघ विष एवं अदृश्य होने की शक्ति प्रदान करती थी। कुछ ग्रामीण मान्यताओं में यह भी कहा जाता है कि जिसने तक्षक की नागमणि देखी, वह यदि उसे पाने की लालसा में पड़ा तो वह अपने जीवन से हाथ धो बैठा। यह कथाएं सिर्फ डराने के लिए नहीं, बल्कि लोभ के विरुद्ध एक नैतिक संदेश के रूप में सुनाई जाती है। राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में अब भी तक्षक की मणि से जुड़े तांत्रिक किस्से और भजन प्रचलित हैं। तक्षक और प्रयाग का तीर्थ संबंध। कुछ पुराणों में वर्णन है कि तक्षक ने एक समय प्रयाग, त्रिवेणी संगम के पास अपना निवास बनाया और वहां के नागकुल का वह प्रमुख संरक्षक बना। माघ मेला के दौरान तीर्थयात्री संगम पर स्नान करते समय तक्षक का आशीर्वाद मांगते थे। यह मान्यता आज भी कुछ साधु संतों में जीवित है, जो कहते हैं कि संगम की गहराइयों में आज भी तक्षक का आध्यात्मिक वास है और वह केवल उन भक्तों के सम्मुख प्रकट होता है जो पूर्णतः निर्भय और लोभ मुक्त हों। नाग पंचमी पर तक्षक का स्मरण। नाग पंचमी के दिन विशेषकर महाराष्ट्र, गुजरात और उत्तर भारत के कुछ भागों में तक्षक का नाम विशेष मंत्रों में लिया जाता है। अनंत वासुकी शेष पाद्मनाभ कंबल अश्वतर धृतराष्ट्र तक्षक कालिया। ये स्मरण केवल एक पूजा नहीं, बल्कि एक प्रतीक है कि मनुष्य और नाग के बीच सह अस्तित्व का संतुलन बना रहे। लोकगीतों में तक्षक को धरती का पहरेदार और पाताल का राजा कहा जाता है, जो केवल क्रोध में विनाशकारी होता है, अन्यथा अपनी जाति और वचनों का पालन करने वाला होता है। तक्षक का आध्यात्मिक प्रतीकवाद। तक्षक को भारतीय अध्यात्म में केवल एक भौतिक सर्प के रूप में नहीं देखा जाता। वह समय, भाग्य और मृत्यु के अनिवार्य चक्र का प्रतीक भी है। परीक्षित की कथा में उसका आगमन यह दर्शाता है कि मृत्यु से बचना संभव नहीं, परंतु उसके आगमन को कैसे स्वीकार किया जाए, यह मनुष्य के चरित्र और आत्मज्ञान पर निर्भर करता है। इसलिए कुछ संत तक्षक की कथा को ध्यान में रखकर यह उपदेश देते हैं कि विषधर भी अमृत का मार्ग दिखा सकता है, यदि उसकी कथा को सही दृष्टि से समझा जाए।